हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं लेकर आया हूँ मोशन इन ए प्लेन का वीडियो नंबर 4 यानी पार्ट 4 को मैं लेकर आया हूँ। इसमें जो है आपका जो प्रोजेक्टेड बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, वो आज ज़ीरो नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्शन पॉइंट जो है ग्राउंड लेवल से एच हाइट पर है। एच हाइट पर अगर प्रोजेक्शन पॉइंट हो तो ऐसे कंडीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने तरह से प्रोजेक्ट किया जा सकता है, यानी कितने इसमें ऑप्शंस बनते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें ऑप्शंस जो बनते हैं वो ऑप्शंस हैं जैसे कि वर्टिकल प्लेन पर अपवर्ड प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसमें जो है वेलोसिटी जो है एक दूसरे के अगेंस्ट में यानी 180 डिग्री में है। लेकिन इसमें मोशन इन ए प्लेन का जो है ये 3 ऑप्शंस है बच्चों। किस तरह से प्रोजेक्ट किया जा सकता है, इसको जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोजेक्ट किया जा सकता है, एक प्रोजेक्टाइल पाथ पर चलेगा, या फिर इसको जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन से बच्चों थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, जो कि इस तरह से मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ये एक जो है पैराबोलिक पाथ पर चलेगा। तीसरा जो है ऑप्शन बच्चों यहाँ पर ये है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो है थीटा एंगल पर डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया जाए, जिसकी वजह से ये भी क्या करेगा बच्चों कि ये एक पैराबोलिक पाथ पर चलेगा। तो इन सभी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें तीनों को जो प्रोजेक्ट किया गया है, 3 कंडीशन में ऑब्जेक्ट को जो प्रोजेक्ट किया है, तीनों का प्रोजेक्शन का जो पाथ जो है बच्चों वो पैराबोलिक इन नेचर है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोजेक्ट किया गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन से थीटा एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया गया अपवर्ड डायरेक्शन में, उसका ये है, और थीटा एंगल से हॉरिजॉन्टल प्लेन से डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया गया ये है। तो तीनों का पाथ कैसा है बच्चों, पैराबोलिक इन नेचर है, पैराबोलिक इन नेचर है। एक एक करके देखते हैं इसमें किस तरह से है। इसका फ्लाइट टाइम के लिए इक्वेशन मैं लेके चलता हूं। तो यहां से यहां तक जो ऑब्जेक्ट आया बच्चों, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो h है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगा बच्चों, h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अलॉन्ग द y एक्सिस, अलॉन्ग द y एक्सिस। तो y एक्सिस में बच्चों इसका मैं रिसोल्यूशन को इसका कंपोनेंट लूँ, y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, तो इसका y डायरेक्शन में uy का अगर वैल्यू मैं लेके चलता हूँ, तो uy की वैल्यू इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसके साथ कोई जब एंगल सब्सटेंड नहीं कर रहा तो u साइन 0 डिग्री मीन्स ये 0 हो गया, यानी y डायरेक्शन में जो है टू डाउनवर्ड जो है उसका कोई वेलोसिटी नहीं, ui में कोई वेलोसिटी नहीं है इसका। तो अल्टीमेटली ऐसे कंडीशन में इसका ये मैं फ्लाइट टाइम को लेके चल रहा हूँ, फ्लाइट टाइम है उसका। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ay की वैल्यू की इसकी इक्वल टू हो जाएगा g की, और ऑब्जेक्ट किसके टुवर्ड्स आ रहा है, टुवर्ड द ग्रेविटी, इसलिए g की वैल्यू क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चीज़ आ गया, h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट इसका इक्वेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो, जिसमें कि क्या बच्चों फ्लाइट टाइम भी इंक्लूडेड है, फ्लाइट टाइम भी इसका इंक्लूडेड है। अब इसमें मैं लेके चलता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितना गेन किया, तो हॉरिजॉन्टल रेंज मीन्स x इक्वल टू r इक्वल टू, ये क्या होता था u cos थीटा इन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, तो cos थीटा, तो cos यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितना है बच्चों, कोई भी एंगल जब सब्सटेंड नहीं करता कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और फ्लाइट टाइम इसका क्या है बच्चों, t है, तो ये क्या हो जाएगा, ut हो जाएगा। तो t की वैल्यू मैं लेना चाहता हूँ, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, x बाई u हो जाएगा, ये x है, x बाई u है, और x बाई u है, तो इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो इस इक्वेशन में पुट करूंगा बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, इसी यहीं पर मैं रख देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, g हो जाएगा, और t की जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए कि ये इक्वेशन किसकी इक्वल टू हो जाएगा,
तो ये इक्वेशन इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका पैराबोलिक इक्वेशन, यानी y इक्वल टू ax स्क्वायर के इक्विवेलेंट टू है ये वाला। तो अल्टीमेटली कह सकते हैं कि इसका प्रोजेक्शन का जो पाथ होगा बच्चों कैसा होगा, पैराबोलिक इन नेचर होगा। तो ये तो क्लियर हो गया बच्चों, ये तो क्लियर हो गया। इसके लिए फ्लाइट टाइम के लिए इक्वेशन ये आ गया और विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये आ गया। बहुत ही इजी है बच्चों। अब यहाँ पर देखा जाए ऑब्जेक्ट को जो प्रोजेक्ट किया गया है अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है, सबका मैं हाइट h ले लिया हूँ, h हाइट से सबको प्रोजेक्ट किया गया है ग्राउंड लेवल से, जिसका हॉरिजॉन्टल रेंज है सबका कितना है बच्चों, वो r है। अब यहाँ मैं प्रोजेक्ट किया हूँ तो इसका रिसोल्यूशन करूंगा तो इसके दो कंपोनेंट्स आ जा रहे हैं। एक तो अलोंग द y एक्सिस है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है u y इक्वल टू u साइन थीटा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर अगर देखा जाए बच्चों तो कितना है u cos थीटा है, यानी कि ऑब्जेक्ट बोथ साइड में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। वर्टिकल प्लेन पर ऊपर जा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, ये वेरिएबल वैल्यू है, कहीं ना कहीं ये जाकर के जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लूंगा। तो ये ऑब्जेक्ट को जब यहाँ से यहाँ तक आना पड़ रहा बच्चों अपवर्ड जाकर, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट तो अपवर्ड जा रहा था, अपवर्ड जाकर के यहाँ से नीचे इसको आना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया गया यहाँ पर आया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, -h हो जाएगा, -h हो जाएगा वर्टिकल प्लेन पर। इसको मैं स्ट्रेट लाइन का जो मोशन है उसका वीडियो में मैं डाल चुका हूँ, उसमें मैं डिटेल इसको मैं एक्सप्लेन किया हूँ, आप जाकर के आप देख सकते हैं। तो केयर कीजिएगा बच्चों कि यहाँ पर तो ये हो गया, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी, क्योंकि ये जो जा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड h हाइट इसको गेन तभी करना मिलेगा जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी इसको हम ये इस तरह से लिखेंगे u साइन थीटा इंटू टी और -12 gt स्क्वायर लेना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी है। तो अल्टीमेटली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ h इक्वल टू माइनस u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ gt स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, इसका जो है ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गया और इसमें क्या है फ्लाइट टाइम भी इंक्लूडेड है। ये फ्लाइट टाइम बच्चों ग्राउंड लेवल तक आने का है, टोटल जितने देर तक वो हवा में रहा है, एयर में रहा है, उतने देर तक है, जब ग्राउंड को टच नहीं किया है तब तक का है। अब इसका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज सो जी आर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है तो u cos थीटा है और फ्लाइट टाइम कितना है t है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज इसका आ गया। इसका भी ट्रैक कैसा है बच्चों, पैराबोलिक इन नेचर है। अगर आप देखिए इसको वैल्यू पुटअप कीजिएगा तो इसका भी पाथ कैसा आएगा, पैराबोलिक इन नेचर होगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये ऑब्जेक्ट को जो है ग्राउंड ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से थीटा एंगल पर उसको डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया जा रहा है। किससे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u से। इसका भी रिसोल्यूशन होगा, लेकिन ये क्या हो गया बच्चों, टुवर्ड्स द ग्रेविटी हो गया। ये तो कांस्टेंट रहेगा सेम, इसका हॉरिजॉन्टल रेंज की तरह इसका इक्वेशन आएगा, लेकिन इसका क्या होगा बच्चों कि ये डाउनवर्ड आ रहा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या होगा, क्योंकि अपवर्ड नहीं जा रहा था इसका साइन निगेटिव नहीं होगा, ये अपवर्ड जा रहा था इसलिए इसका साइन निगेटिव हुआ, यहाँ पर साइन निगेटिव हुआ। ये डाउनवर्ड आ रहा है इसलिए इसका साइन निगेटिव नहीं हुआ और नहीं इसका साइन निगेटिव लिया गया, इस सबको वैल्यू को पॉजिटिव लिया गया, ये केयर कीजिएगा। और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को मैं लेना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू u साइन थीटा टी प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। सो इजी, बहुत आसान है। ये तो इस तरह से आप इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को ले लें विथ रिस्पेक्ट टू जो है फ्लाइट टाइम बच्चों, तो ये इक्वेशन आ जाएगा। और हॉरिजॉन्टल रेंज लेना चाहते हैं तो सेम यही आएगा, r इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। ये क्या हो गया बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज का हो गया। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि तीनों में इस तरह की इक्वेशन आए, तीनों का पाथ जो है वो पैराबोलिक इन नेचर है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ को और बतलाने जा रहा हूँ कि यहाँ से देखा जाए तो इसका जो है ऑब्जेक्ट को चाहे किसी भी स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाए, उस स्पीड पर जो है इसका जो है जो हाइट ट्रेवल कर रहा है इसमें, इसका फ्लाइट टाइम का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है। कैसे,
अगर मैं यहीं से ऑब्जेक्ट को कोई फ्री फॉल करूं और यहाँ फ्री फॉल करता हूँ, मीन्स इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रखता हूँ और उतना ही टाइम पीरियड में बच्चों यहाँ पर आकर के ये ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा, जितना में कि ये जाकर के ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा। इसको मैं प्रूफ कर सकता हूँ। इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा? फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए सपोज कर लेते हैं वो टाइम टेकन क्या है बच्चों? टाइम टेकन क्या है? सपोज कीजिए वो टाइम टेकन टी डैश है, फ्री फॉल कर रहा है। फ्री फॉल के लिए डेफिनेटली यही इक्वेशन लग जाएगा। क्या हो जाएगा? h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अलोंग द वाई एक्सिस है, अलोंग द वाई एक्सिस इसकी वैल्यू क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? h इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसमें भी क्या आ जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। तो सेम टाइम अगर टी रेस में लेता हूं तो इस इक्वेशन को अगर देखा जाए, इस इक्वेशन को अगर कोरिलेट कीजिए इस इक्वेशन से, तो बिल्कुल सेम है। h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि ये u से इंडिपेंडेंट है। यानी एक ऑब्जेक्ट को h हाइट से फ्री फॉल किया जाए और एट ए टाइम दूसरे ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो दोनों का फ्लाइट टाइम बच्चों क्या होगा? इक्वल होगा। यानी दोनों ऑब्जेक्ट जो है सेम टाइम में ग्राउंड से स्ट्राइक करेंगे। तो ये तो रहा इसके कुछ फॉर्मूले। अब इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को आपको बतलाने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? एट ए हाइट ऑफ 40 मीटर फ्रॉम ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, u की वैल्यू कितना दिया है बच्चों? u इक्वल टू कितना दिया है? 10i प्लस 10j, ये दिया हुआ है। फाइंड आउट क्या करना है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, फ्लाइट टाइम निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है और मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड लेवल का निकालना है। बस उसके जो आप ड्राइव किए उसकी वैल्यू को आप पुटअप करते जाए। तो इसको कंपेयर करूंगा तो क्या हो जाएगा? ux i हो जाएगा, ui j हो जाएगा। तो ux इक्वल टू कितना हो जाएगा? u cos थीटा इक्वल टू, कंपेयर करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड। और ui की वैल्यू को मैं कंपेयर करूंगा, ui की वैल्यू कंपेयर करूंगा तो ये भी कितना आ जाएगा? u sin थीटा इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों की वैल्यू तो निकल गई। अब आपको क्या निकालना है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन tan थीटा से निकालिए। tan थीटा से क्या कैसे आ जाएगा? ui अपॉन ux हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो इस तरह से आ जाएगा। तो 10 बाई 10 हो गया, कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया। 1 होने का मतलब कि tan 45 की वैल्यू कितना होता? तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री होगा। तो ये तो आपका आंसर आ गया फर्स्ट का। सेकंड है फ्लाइट टाइम निकालना। तो इक्वेशन अप्लाई कीजिए अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो क्या था इक्वेशन? h इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर था। अब h की वैल्यू कितना है बच्चों? 40 है। u साइन थीटा की वैल्यू कितना है? 10 है, माइनस में है तो माइनस 10 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो गया। g की वैल्यू कितना होता है? 10 होता है, तो स्क्वायर हो गया। 2 से इसको कैंसिल किया गया, 5 हो गया। 5 कॉमन है तो कैंसिल कीजिए, तो क्या हो जाएगा? 8 इक्वल टू माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से बच्चों, तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 हो गया, 2t माइनस 8 हो गया। तो ये तो इक्वेशन आ गया बच्चों। अब इसको कंपेयर कीजिए किस फार्मूले से? किस फार्मूला से फार्मूला करूँगा? ये t की वैल्यू निकालूंगा तो क्या है? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे कंपेयर की तो यहाँ पर a की वैल्यू कितना दिया है? a का वैल्यू यहाँ से आएगा तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। b की वैल्यू कितना हो जाएगा? -2। c की वैल्यू कितना हो जाएगा? -8। अब ये सब वैल्यू को इसमें पुटअप कीजिएगा तो फ्लाइट टाइम का आपका रिजल्ट आ जाएगा। वो फ्लाइट टाइम की वैल्यू बच्चों आ जाएगा पॉजिटिव में 4 सेकेंड। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 सेकेंड आ जाएगा। तो ये टाइम आपको निकल गया, फ्लाइट टाइम भी निकल गया आपको कि फ्लाइट टाइम कितना होगा। अब हाई रेंज निकालना, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे बच्चों? हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वेशन आपको पता है, r इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो यू कॉस थीटा की वैल्यू कितना है? 10 है। अब फ्लाइट टाइम कितना आ गया?
4 सेकेंड। तो कितना आ गया, 40 मीटर आ गया। तो 40 मीटर आ गया। तो इस तरह से आप देखिए कि इसका हॉरिजॉन्टल रेंज आपका निकल गया। अब यहाँ पर देखा जाए बच्चों कि यहाँ क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट कितना गेन किया, तो ये क्या हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh अलोंग द वाई एक्सिस। तो ये मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि वो हाइट कितना गेन किया, h हाइट को गेन किया है। अब यहाँ पर क्या है बच्चों कि ये तो वैल्यू 0 करना पड़ेगा तभी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा वो। और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, u साइन थीटा का स्क्वायर लेना पड़ेगा और माइनस 2gh हो जाएगा। तो h को सिंप्लीफाई किया जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा, u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g हो गया। तो अब इसकी वैल्यू को रखा जाती है, कितना है, ये तो 10 है, क्योंकि u साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितना बच्चों, u साइन थीटा की वैल्यू कितना है, 10 है। और ये कितना हो जाएगा 2 × 10 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया 5, तो 5 मीटर हो गया। तो यहाँ पर सेंस ये है बच्चों कि ऑब्जेक्ट को जो आपने h हाइट से यहाँ से जो प्रोजेक्ट किया था वो इसका तो 40 है, ये तो 40 है, ये तो जेन्युइन है जो हाइट आपको दिया गया है। इसके बाद प्रोजेक्शन जो किया गया है अपवर्ड डायरेक्शन में इधर की ओर जा रहा था, यहाँ से जो ये प्रोजेक्टाइल गया है यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो है बच्चों ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है। क्योंकि मैं इसको सिंप्लीफाई किया हूँ, ये मैं सिंप्लीफाई किया हूँ, ये तो हॉरिजॉन्टल रेंज का था, तो ये तो थर्ड पार्ट था ना, इसका थर्ड पार्ट था, ये फोर्थ है, तो फोर्थ को मैं सिंप्लीफाई किया तो ये इसका जो है ये h हाइट है, तो ये 5 मीटर और ये 40 मीटर। तो नेट कितना इसने मैक्सिमम हाइट को कितना गेन किया, 40 + 5 यानी कि 45 मीटर ये हो गया। यानी ये ग्राउंड लेवल से इसका जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक का ये कितना हो गया, 45 मीटर। आइए कुछ और एग्जांपल्स को देखा जाए। देखिए बच्चों इसमें क्या दिया गया है आपको, इसमें दिया गया है 3 bodies are thrown from a tower of height 40 meter. In each case, find the time when bodies strike the ground and horizontal range. यानी फ्लाइट टाइम पूछा गया बच्चों, और इसमें क्या पूछा गया है, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा गया इन ईच केस में। तो फर्स्ट केस को देखा जाए, इसमें क्या किया गया है, ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री के एंगल पर और अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, सबकी वेलोसिटी सेम है। तो यहाँ पर फर्स्ट केस को मैं लेके चल रहा हूँ बच्चों। पहला इसका फिगर है, ये गिवन फिगर है, फिगर यहाँ छूट गया है, फिगर गिवन फिगर में ये क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड है ये। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ux = u cos थीटा। तो u की तो वैल्यू 20√2 है और cos 45 डिग्री है। मीन्स इसका अगर वैल्यू को सिंप्लीफाई किया जाए बच्चों तो 20√2 × 1/√2 हो जाएगा। मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। किसका वैल्यू, ux की वैल्यू। वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, uy की वैल्यू लिया जाए तो u साइन 45 डिग्री। तो u की तो वैल्यू है 20√2 × 1/√2। मीन्स ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी तो आपको मिल गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी मिल गया। अब इसमें आपको फ्लाइट टाइम निकालना है। तो इक्वेशन को यूज़ कीजिए, क्या है, h = -u sin θt + ½ gt²। h का वैल्यू कितना है बच्चों, 40, क्योंकि इसका पैरेलल लाइन स्केच किया गया है, सबका हाइट 40 है। तो ये 40 हो गया, माइनस ये कितना हो गया, 20 हो गया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर u sin थीटा ये है तो sin 45 हो जाएगा। यहाँ sin 45 कर देता हूँ मैं, अगर प्रॉब्लम है तो sin 45 हो जाएगा। तो u sin 45 की पूरी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 20 हो गया, ये t हो जाएगा, प्लस 1/2 g की वैल्यू कितना हो जाएगी, 10, यहाँ पर t² हो गया। मैं इसको कैंसिल आउट किया तो कितना हो गया, ये 5 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया।
5 को मैं कॉमन ले रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू माइनस 4t प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों -4, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8। अब टाइम के लिए मैं लेके चल रहा हूँ इक्वेशन को, फिर मैं लेके चल रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है, पढ़े हैं आप। तो अब इसकी वैल्यू को रखा जाए, इसकी वैल्यू को रखा जाए तो इसकी वैल्यू को बच्चों रखिएगा तो यहाँ पर क्या होगा ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 हो गया। और ये प्लस माइनस तो रखना पड़ेगा, निगेटिव साइन नहीं आना चाहिए फ्लाइट टाइम के लिए। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, इसको रखा जाए तो ये बी स्क्वायर है मीन्स 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब ये माइनस है और ये भी माइनस है, इसका मल्टीप्लायर है तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा 4 × 8, क्योंकि a का वैल्यू कितना है 1 है और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो अब यहाँ पर इसको देखा जाए तो ये तो 32 हो जाएगा, 4 8 जा 32 और 16 ऐड कर देंगे तो 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से सिंप्लीफाई कर देता हूँ 4/2 और प्लस माइनस जो है बच्चों 48, ये हो गया 48 और इसको मैं 2 को अंदर ले जाना चाहता हूँ, इसमें डिवाइड कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 4, क्योंकि 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा फिर ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 12 हो गया, 2 प्लस माइनस रूट कितना हो गया बच्चों 12 हो गया। तो अल्टीमेटली ये देखिए ये वैल्यू इससे ज़्यादा आने वाला है, अगर निगेटिव ले लूँगा तो गलत हो जाएगा, निगेटिव साइन होता नहीं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इसका मैं ये 2 प्लस ये हो जाएगा 2√3, कैसे देखिए 4 3 या 12 तो 4 का 2 और 3 रह जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, दोनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं बच्चों, तो उसमें क्या आ जाएगा, इस चीज़ को अगर देखें तो उसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना, अगर मैं 2 को कॉमन लूँ या जैसे भी रखना चाहूँ, जिस तरह से भी रखना चाहूँ उसको मैं रख सकता हूँ। तो इसको 2 तो यहाँ रख दिया हूँ मैं, 2 रख दिया, 1 पॉइंट कितना होता है 73, तो 73 2 भी होता है 1.73, तो 2 ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 17 2 जा 36 34 और 6 ये 3.46 हो गया, ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5.46 सेकेंड। तो इसका फ्लाइट टाइम कितना आ गया बच्चों, इसका फ्लाइट टाइम आ गया 5.46। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई किया हूँ, 3 2 6 हो जाएगा, 17 2 34 हो गया, 34 हो गया। तो ऑलरेडी ये फ्लाइट टाइम भी निकल गया। अब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको पॉज करके देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल रेंज का मैं निकालता हूँ, इसको पॉज करके देख लीजिए किस तरह से है और मैं इसका हॉरिजॉन्टल रेंज को निकालता हूँ। देखिए बच्चों देखिए अब इसका हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है बच्चों, तो यहाँ पर देखें r इक्वल टू क्या हो जाएगा u cos 45 डिग्री इंटू फ्लाइट टाइम, इसका क्या है t है। तो अब u cos 45 की वैल्यू कितना है 20 निकाले थे और इसका 5 पॉइंट कितना निकाले थे बच्चों 46 हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए
तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और 54 को ये ले लेंगे तो 108 109 हो जाएगा, 109.2 हो जाएगा, 109.2 मीटर आ जाएगा। तो इतना ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे भी ये कितना हो जाएगा, 2 को 46 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 92 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, तो 1092 यानी कि 109.2 मीटर उसका हॉरिजॉन्टल रेंज गेन कर लेगा। अब इस इक्वेशन इसको देखा जाए बच्चों सेकंड का, तो सेकंड को देखिए बच्चों, इसमें जो है ये गिवन है, तो फिर वही चीज़ को निकालना है। इसका क्या निकालना, पहले फ्लाइट टाइम, वही इक्वेशन यूज़ कीजिएगा, h = u sin थीटा t प्लस हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा, हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा। अब हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा तो वहाँ तो यहाँ माइनस रखा गया था, टुवर्ड्स द ग्रेविटी है, प्लस तो लेना पड़ेगा आपको, तो फिर उसी तरह से इक्वेशन यहाँ पर भी आ जाएगा। तो जो पिछला मैं सिंप्लीफाई किया हूँ, यहाँ माइनस की जगह यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ तो आया था 8, यहाँ पर क्या आया था बच्चों, ये 2t आया था, ये 40 आया था, सॉरी 40 आया था क्योंकि 20 ये 40 आया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस जो है t स्क्वायर आया था। अब इसको जो है t स्क्वायर प्लस 40 माइनस 8, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बच्चों क्या आ गया, a की वैल्यू कितना है 1 है, b की वैल्यू कितना है +4 है, और c की वैल्यू कितना है -8 है। फिर उस इक्वेशन में जाइएगा तो क्या आएगा, t = -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a को यूज़ कीजिएगा। तो अब यहाँ पर रखना तो पड़ेगा, यहाँ मजबूरी है आपकी कि -4 रखना ही पड़ेगा आपको। अब यहाँ प्लस माइनस है तो आप यहाँ पर माइनस ले नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको प्लस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस होगा तो ये प्लस नहीं रहेगा, तो माइनस तो आएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑलरेडी कितना हो जाएगा, इसका तो हम लोग निकाले ही थे 48 तो इसको निकाले ही थे, अब डिवाइडेड बाई 2 था यहाँ। अब इसमें करना क्या है बच्चों कि जो उसमें सिंप्लीफाई किया गया था, इसकी जो वैल्यू निकाली गई थी, उसकी वैल्यू जो निकाली गई थी उसमें से इसको माइनस करना है। तो कितनी उसकी वैल्यू थी बच्चों, यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो -2 हो गया, और यहाँ पर अब प्लस कितना लेना पड़ेगा, 2√3 लेना पड़ेगा, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ तो -2 है बच्चों, अब यह क्या है 2 × 1.73 ये हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा बच्चों, इसका अगर निकालते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, -2 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फिर वही हो जाएगा 6 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3 4 हो जाएगा, और 3 4 हो जाएगा, कितने के बाद पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, और 2 इसमें से माइनस हो गया, तो आपके पास टाइम कितना आ गया, अब 3.46 में से 2 को माइनस किया गया तो 1.46 सेकेंड ये आ जाएगा टाइम। तो फ्लाइट टाइम इसका इतना आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालिएगा तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आ जाएगा बच्चों, r = जब निकालेंगे तो r = क्या लिखेंगे, u cos θ × t। तो r की वैल्यू कितनी है 20 है, उसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 1.46 से हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ये जो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 29 हो जाएगा, तो ये 29.2 हो जाएगा, 29.2 मीटर हो गया। तो इस तरह से ये आ गया। अब इसको जो है आप देख सकते हैं। अब लास्ट को देखा जाए तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए आप, इसमें कि लास्ट का क्या आएगा। देखिए बच्चों, तो इसमें सी में क्या होगा, सी केस में ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रोजेक्ट किया गया है, तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए ही इक्वेशन लग जाएगा। तो टाइम, फ्लाइट टाइम कितना हो जाएगा, t = 2h/g। तो 2h/g का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर 2 हो गया, 40 हो गया, 10 हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2√2 सेकेंड आ गया।
तो इसका फ्लाइट टाइम आ गया। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आ जाएगा, r इक्वल टू यू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि ऑलरेडी कोई एंगल सब्सटेंड कर ही नहीं रहा है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्लाइट टाइम t हो गया। तो u की वैल्यू कितना है 20√2 और फ्लाइट टाइम कितना है 2√2। तो ये कितना हो जाएगा 40 और इसका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो गया 80 मीटर। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल रेंज इसका निकल करके आ गया। तो आपने देखा बच्चों कि इसका डेरिवेशन जो है कंपैरेटिवली बहुत इजी रहा। इसका न्यूमेरिकल भी उसी के पैरेलल में बहुत इजी है, जो कि आप कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया। डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।